हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स विद महेश पर। आज हम बात करने वाले हैं नेफ्रॉन पर, जो कि आरयूएचएस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एज वेल एज अपनी किडनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब किडनी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे है, इम्पोर्टेंस कैसे है इसकी किडनी के लिए, ये तो आपको पता नहीं है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। किडनी के लिए इम्पोर्टेंस ऐसे है, जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, तो वो पास आउट भी होता है। अब यूरिन फॉर्मेशन हम तो शुरू से यही सोचते हैं कि किडनी करती है हमारा, सुनते भी यही हैं, लेकिन किडनी के पीछे भी एक और छोटे से भाई साहब होते हैं हमारे, जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। वही नेफ्रॉन जो हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने, बॉडी से बाहर निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आप सोच सकते होंगे कि किडनी के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी और अपनी बॉडी के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, सोचो क्या होता। यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होता और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता, और बाहर नहीं निकलता तो आपकी बॉडी में डिजीज़ हो जाती, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती, यानी आपकी बॉडी डिजीज़ का घर बन जाती। अब घर तो बना नहीं, क्योंकि अपनी बॉडी में नेफ्रॉन है। am I राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने किडनी का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो है, जिसमें मैंने किडनी की एनाटॉमी के बारे में बताया पूरा। इस वीडियो में हम नेफ्रॉन के बारे में और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आरयूएचएस एग्ज़ाम के लिए दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं, और कितनी बार कौन से ईयर में एग्ज़ाम में आए हैं ये भी मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि कौन से एग्ज़ाम में, सॉरी, कौन से ईयर में ये टॉपिक कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे आपके 2013 में पूछ लिया गया, ये 2023 में पूछ लिया गया है, दिख रहा है आई मीन। तो 2023 में भी ये पूछा गया है हाल ही में। तो सोच सकते हो आप कितना इम्पोर्टेंट है। तो बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने नर्सिंग फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी नोट्स बनने में क्या हो, हेल्प होए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक नेफ्रॉन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और इसकी और मैं एक और पार्ट लाने वाला हूँ, पार्ट 3, जिसमें हम किडनी के पूरे फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट्स में इसलिए डिवाइड में कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट्स में वीडियो को बनाऊँ तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबी कोई वीडियो देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। am I राइट। इतना लंबा कोई नहीं रुक सकता, आधा घंटा 1 घंटा, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को बनाना स्टार्ट किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम नेफ्रॉन की शुरुआत करते हैं। एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं अपने थोड़ा बहुत। नेफ्रॉन सेल्स से हमारा नेफ्रॉन क्या होता है, बना होता है, ठीक है, जो यूरिन फॉर्मेशन में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कई बार एमसीक्यू पूछ लिया जाता है ये आरयूएचएस एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है। किडनी जो होती है हमारी 1 से 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट हमने अभी हाल नेफ्रॉन को बोला है, तो 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन हमारी प्रत्येक किडनी यानी ईच किडनी में प्रेजेंट होते हैं। द एंड इट इज़ ए स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, और इसमें क्या होती है, स्मॉलर नंबर में कलेक्टिंग ट्यूबुल्स होती है, जिसके थ्रू हमारा यूरिन जो होता है वो रीनल पिरामिड से माइनर केलिक्स में, माइनर केलिक्स से रीनल पेल्विस से होते हुए एंड में यूरिथ्रा से पास आउट हो जाता है, यानी यूरिन पास आउट हो जाता है। अब ये यूरिथ्रा, रीनल पिरामिड और रीनल पेल्विस, माइनर केलिक्स क्या है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में किडनी की एनाटॉमी के बारे में बताया था, जब अपने ने बहुत अच्छे से डील किया था, तो आप वहाँ पर जाकर अच्छे से देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच नेफ्रॉन है 3 से 5 सेंटीमीटर क्या होते हैं, ये लंबे होते हैं। प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है हमारा वो 3 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। नेफ्रॉन जो होता है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम कैप्सुलर पार्ट की बात करते हैं, और सेकंड वन होता है हमारा ट्यूबुलर पार्ट।
सेकंड वन क्या होता है, हमारा ट्यूबुलर पार्ट होता है। फर्स्ट होता है कैप्सुलर एंड सेकंड वन ट्यूबुलर, ठीक है। जो कैप्सुलर पार्ट होता है उसमें हम बोमेन कैप्सूल को इंक्लूड करते हैं, एंड ग्लोमेरुलर और ट्यूबुलर पार्ट में जो होता है हमारा पीसीटी, जिसको हम समीपस्थ कुंडलित नलिका भी बोलते हैं, और लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, डीसीटी को बोलते हैं हम दूरस्थ कुंडलित नलिका, और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स को क्या करते हैं, इस पार्ट में इंक्लूड करते हैं। ओके, ये हमारे ट्यूबुलर पार्ट हो गया। दो पार्ट नेफ्रॉन के हो गए, नेफ्रॉन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेफ्रॉन के डायग्राम की बात करें, एनाटॉमी का क्वेश्चन है तो डायग्राम तो आपको बनाना ही बनाना है। अगर आपने थ्योरी लिख दी भर भर के और डायग्राम नहीं बनाया तो आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन हो, थ्योरी कितनी भी पेज भरी हो आपने और डायग्राम नहीं बनाया तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा, 2 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। और 5 नंबर का है और थ्योरी भर भर के लिख दी तो वहाँ पर 2 या 3 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर आपके कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, वो डायग्राम नहीं बनाया आपने, जिसलिए कटेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा डायग्राम कैसे बनाऊं, कैसे याद रखूं इसको, बहुत हार्ड है ये तो इस बहुत हार्ड को हम सिंपल करते हैं एक छोटा सा डायग्राम लाके, ठीक है। तो ये छोटा सा डायग्राम आपका नेफ्रॉन का है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं समझा देता हूँ इसमें क्या क्या पार्ट है हमारा। ये हमारा बोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है। ये हमारी पीसीटी होगी, ठीक है। और ये डीसीटी, सॉरी ये डिसेंडिंग सेगमेंट है पीसीटी का, ठीक है। और ये लूप ऑफ हेनले मेन पार्ट की बात करते हैं हम। ये हमारी डीसीटी होगी, यहाँ पर डीसीटी हमारी, और ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है हमारी इतनी सारी। सॉरी ये क्या हो रहा है, ये वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ गया था, सॉरी। आगे बढ़ते हैं हम। पीसीटी के बारे में बात करें, पीसीटी क्या होती है भाई। पीसीटी अभी बात करी थी हमने, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है, जिसमें हमारा जो ग्लूकोज होता है उसका 100% क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे 80% एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाता है उनका पीसीटी में, ठीक है। ये भी याद रखने वाली बात है। लूप ऑफ हेनले में जो होता है हमारा मोस्टली वाटर क्या होता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। डीसीटी जो होती है वहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बचे हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट बचे हैं, उनका क्या हो जाता है, रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बचे उनको जब बॉडी को डिमांड होती है तब हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है बच्चे बुच्चों का। और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ से हमारा क्या हो जाता है, वाटर जो बच रहा है हमारा, अगर बॉडी को ज़्यादा ही नीड हो वाटर की तो यहाँ से जो बचा बुचा पानी है वो भी क्या हो जाता है, बॉडी सोख लेती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स वन पोर्शन एंड दी अदर एंड ओपनिंग इनटू दी कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। जो नेफ्रॉन होता है वो हमारा वन पोर्शन में क्या होता है, ट्यूबुल्स से बना होता है, और जो अदर एंड होता है वो ओपनिंग होती है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स से, है ना, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में बता रहा है ये, नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, ठीक है। द क्लोज एंड इज अ कपल शेप्ड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। जो हमारा क्लोज एंड होता है वो कप लाइक की स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं, या बोमेन कैप्सूल भी हमने बोला था उसको, ठीक है। ऑल्सो नोन एज बोमेन कैप्सूल, बताया मैंने आपको, बोमेन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। विच ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एनक्लोज ए नेटवर्क ऑफ आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज इज नोन एज अ ग्लोमेरुलस। जो उसके अंदर होती है आर्ट्रियोल्स का क्या होता है, नेटवर्क होता है, जाल होता है, उनको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स का क्या होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर जाल होता है, ठीक है। कांस्टेंट फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल, द रिमाइंडर ऑफ नेफ्रॉन इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। अपने ने 3 सेंटीमीटर 3 to 5 सेंटीमीटर अभी पढ़ा था, ठीक है। द किडनी रिसीव अबाउट 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट का ब्लड होता है हमारा वो 20% जो होता है वो किडनी को सप्लाई होता है, ठीक है हमारा। आफ्टर एंटरिंग द किडनी एट द हाइलम, रीनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉल आर्टरी एंड आर्ट्रियोल्स। जब मैंने किडनी में ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी आपको, फर्स्ट वाले वीडियो जो बनाया था इससे पहले, उसमें मैंने ब्लड सप्लाई के बारे में बताया, तो उसमें बताया मैंने आर्टरी और आर्ट्रियोल्स के बारे में, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। जो हमारा रीनल हाइलम होता है, रीनल हाइलम से हमारी रीनल आर्टरी जो एंटर करती है वो आफ्टर एंटरिंग के बाद आर्टरी और आर्ट्रियोल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब सेल ऑफ किडनी, किडनी में कौन कौन सी सेल हमारी मेन पाई जाती है इसके बारे में देखते हैं। नेफ्रॉन सेल, पोडोसाइट सेल, मैसेंजर सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स एंड लास्ट वन हमारी पेराट्यूबुलर सेल्स हमारी किडनी में क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। नेफ्रॉन सेल जो होती है वो हमारे यूरिन फॉर्मेशन में क्या करती है, वर्क करती है, क्योंकि ये नेफ्रॉन में पाई जाती है, ठीक है।
पोडोसाइट जो सेल होती है हमारी प्रेजेंट इन बोमेन कैप्सूल हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। जो पोडोसाइट सेल होती है हमारी वो बोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होती है और फिल्ट्रेशन में हमारी हेल्प करती है किडनी की हमारी। तो क्या करेगी? मैसेंजर सेल जो होती है वो इट इज़ अ फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल हम मैसेंजर सेल को क्या बोलते हैं? फेगोसाइटिक सेल बोलते हैं। यहाँ पर से एमसीक्यू बन सकता है कि मैसेंजर सेल कौन सी सेल होती है। ठीक है, फेगोसाइटिक सेल में फेगोसाइटिक सेल्स के नाम से जाना जाता है। जक्स्टा जो ग्लोमेरुलर सेल्स होती है वो रेनिन हार्मोन जो होता है हमारा किडनी का वो सिक्रेट करने में क्या करती है? किडनी की हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि जस्टा ग्लोमेरुलस जो सेल होती है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, या फिर रेनिन किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन क्या होता है? सिक्रेट होता है। मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ जो आरयूएचएस एग्जाम में आ सकते हैं, वो एमसीक्यू आपको बता रहा हूँ, तो फटाफट से इनको लिख लेना कहीं पर भी। पेराट्यूबुलर जो सेल होती है हमारी वो क्या होती है? थ्रोम्बोपोइटिन और इरिथ्रोपोइटिन का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेफ्रॉन है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में यहाँ बताया गया है कि किस कैसे क्या होता है। उसमें आर्ट्रियोल्स होती है, उसका जाल होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरी जो आपको पढ़ लेनी, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, है ना, क्योंकि ये 2 या 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का है तो आपको इतना सा लिखना है बस जितना मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने आगे का टॉपिक है फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फर्स्ट फंक्शन जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये यूरिन फॉर्मेशन का क्या करती है? हमारे वर्क करती है। तो यूरिन फॉर्मेशन का वर्क, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो देख लीजिए आप कितनी टाइम ये आरयूएचएस एग्ज़ाम में पूछा गया। 2002, 2017, 18, 21 और 2023 में भी पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पढ़ते हैं हम, शुरुआत करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। द किडनी फॉर्म यूरिन विच पासेज थ्रू द यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर फॉर स्टोरेज टू एक्सक्रीशन। हमको पता है कि हमारी किडनी जो होती है वो यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यूरिन का फॉर्मेशन हमारे यूरेटर के थ्रू जो होता है, यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में एक यूरिथ्रा होता है जिससे हमारा यूरिन जो होता है बाहर पास आउट हो जाता है। am I right? आप जानते हो। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ यूरिन रिफ्लेक्ट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन नेफ्रॉन एंड renal capillaries. Waste product of protein metabolism are excreted. Electrolyte are controlled and pH is maintained. Excretion of hydrogen. इसने इन लाइनों में ये बताया है कि किडनी का ये वर्क होता है। हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है उनको बाहर निकालने का हमारी किडनी वर्क करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और पीएच बैलेंस का भी हमारा वर्क किडनी करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। हमारा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है एक तरफ और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उसमें कौन कौन से ब्लड के कॉन्स्टिट्यूट रिमेनिंग हो जाते हैं, यानी बाहर नहीं निकलते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिलरीज में बात करें तो ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट, प्लाज्मा, प्रोटीन, सम ड्रग्स क्या हो जाते हैं इसमें कैपिलरीज में बच जाते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेट में क्या क्या रहता है? वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन्स, क्रिएटिन, यूरिया, यूरिक एसिड, टॉक्सिन एंड सब ड्रग्स यहाँ पर फिल्ट्रेट में क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो होती है हमारी 3 पार्ट में क्या होती है? डिवाइड होती है ना। फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। 3 पार्ट्स में क्या होती है? ये पूरी होती है जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की प्रोसेस। ठीक है, फिल्ट्रेशन की बात करें हम तो फिल्ट्रेशन में सबसे पहले आपको फिल्ट्रेशन प्रेशर एंड फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट में इसको डिवाइड कर देना है। फिल्ट्रेशन प्रेशर अपना कौन कौन सा होता है? जीएचपी होता है, COP होता है और CHP होता है। GHP को हम ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि अपना 55 mF ऑफ Hg होता है। जो COP होता है उसको कैप्सुलर ऑनकोटिक प्रेशर या प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, जो कि अपना 30 mm ऑफ Hg होता है। CHP जो होता है वो हमारा 15 mm ऑफ Hg होता है। मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको वैसे ही याद करना है, इसमें कोई ट्रिक तो नहीं बता सकता मैं आपको कि कैसे याद करें, लेकिन जैसे आप पढ़ोगे बार बार वैसे याद होता जाएगा। आपको बार बार देखोगे तो एक ही चीज़ को हम बार बार देखते हैं तो वो याद होती जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो गुणक जो किस पे
डिपेंड करता है हमारा डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स पे डिपेंड करता है, मेसेंजर सेल पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल का कितना सरफेस एरिया है इस पर भी हमारा फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, डिपेंड करता है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, वाटर एंड सॉल्वेंट्स स्मॉलर द प्रोटीन आर फोर्स्ड थ्रू द कैपिलरीज वॉल एंड पोर्स ऑफ ग्लोमेरुलस इनटू द बोमेन कैप्सूल। जो होता है फिल्ट्रेशन का मतलब सिंपली अर्थ होता है, फिल्टर का मतलब कि जो भी अशुद्धि वो हमारी बाहर निकल जाए और जो शुद्धियाँ है हमारी वो क्या रहे, अंदर ही रहे, हमारी जो काम की चीज़ें, इसका सिंपली मीन यही है। ठीक है, जीएचपी जो होता है हमारा वो 55 mm ऑफ एच होता है। ठीक है ना। प्रेशर जो होता है वो बनता है हमारा प्लाज्मा जो प्रेजेंट होता है हमारा ग्लोमेरुलस, उसमें बनता है ये प्रेशर। ठीक है, सीओपी जो होता है वो 30 mm ऑफ एच होता है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, सॉल्वेट्स, जो फिल्ट्रेशन में सॉल्वेट्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा हमारा सीओपी प्रेशर क्या होता है, बनता है। ठीक है, सीएचपी जो होता है हमारा वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है फिल्ट्रेशन में, उसके द्वारा बनता है, और ये 15 mm ऑफ एच जो होता है। अब नेट जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है अपना वो कितना है, तो इसको ऐसे करना है आपको, सी एच पी माइनस सी ओ पी प्लस सी एच पी, यानी आपको सी एच पी में से सी ओ पी और सी एच पी को दोनों को जोड़कर माइनस कर देना है, जिसमें अपना नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी यहाँ पर इतना प्रेशर जब लगेगा तब वो जाके आपका यूरिन क्या होएगा, यहाँ पर नीचे जाएगा, और जो आपके कैपिलरीज में गुड प्रोडक्ट है वो उसमें ही रहेंगे। ठीक है, ये डायग्राम आपको जब भी आप ये फिल्ट्रेशन की बात करो तब ये बना देना है आपको। ठीक है, अच्छा लगेगा, एनाटॉमी का पार्ट है। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं हम, सेकंड पार्ट पर आगे। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन अपने दोनों साथ में पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूंगा सिक्रेशन का पार्ट कौन सा है। जो मटेरियल विच, ये थ्योरी है जो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी तो इसको छोड़ दो, मैं सिंपली बताता हूँ आपको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ किडनी, यहाँ पर पढ़ रहा हूँ मैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ किडनी वेयर द यूजफुल सब्सटेंस लाइक वाटर, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय वेरियस पार्ट ऑफ किडनी। जो हमारा ये प्रोसेस होती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वो किडनी के अंदर होती, जो कि हमारे बॉडी के लिए जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस देखे, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, और भी कई जो हमारे रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं किडनी के वेरियस पार्ट से। ठीक है, वेरियस पार्ट से क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं एंड फिल्ट्रेट बैक इनटू ब्लड, और वापस किस में चल जाते हैं, ब्लड में चल जाते हैं, फिल्ट्रेट बैक इनटू ब्लड, वाइल नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स एक्सक्रिएट इन दी यूरिन। जो हमारे नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट है वो यूरिन में क्या हो जाते हैं, वापस चल जाते हैं और पास आउट, हमारे बॉडी के बाहर पास आउट हो जाते हैं। ये हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। सिंपल सी डेफिनेशन हमारी। तो सबसे पहले आपको ये लिख देनी है एग्ज़ाम में, कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रूट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ से हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ सकते हो आप इसको। मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना लिखिए। पीसीटी, अब पीसीटी में हमारा क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो पीसीटी में सबसे सिंपल है हमारा ये पार्ट है हमारा। वाटर क्या क्या होता है, 88% रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब्ड होता है। ग्लूकोज होता है हमारा, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनिक एसिड, यूरिक एसिड, ये हमारा क्या होता है पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये पार्ट जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड है, ये हमारे पीसीटी में क्या होते हैं, रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दे रखा है ये भी वही है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रखी है, इसकी परसेंटेज बता रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब सिक्रेशन थर्ड पार्ट था ना वो हमारा। तो सिक्रेशन क्या हो गया, यहाँ पर पीसीटी से क्या सिक्रेशन होएगा, हाइड्रोजन आयन होंगे हमारे, अमाइनो एसिड और क्रिएटिन और पोटेशियम जो होगा यहाँ से सिक्रेशन होगा पीसीटी से। ठीक है, मैंने सिक्रेशन भी बोला था आपको कि साथ में पढ़ेंगे, तो ये सिक्रेशन भी आ गया आपका। लूप ऑफ हेनले, अब लूप ऑफ हेनले से हमारा क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर मेनली सोडियम और कैल्शियम का हमारा क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये देख लीजिए आप,
ये सोडियम और कैल्शियम हमारा, क्लोरीन कैल्शियम ये हमारी परसेंटेज दे रखी है हमारी। तो ये आपको परसेंटेज याद करनी है कि वाटर का कितना परसेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोअर सिक्रेशन, सिक्रेशन क्या होगा यहाँ पर, लोअर डिसेंडिंग सेगमेंट जो होता है हमारा ऑफ लूप ऑफ हेनले, वहाँ से क्या होता है, दिस सेगमेंट इज ओनली परमेबल टू वाटर, आयंस कैन नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम हेयर। जो होता है ये लूप ऑफ डिसेंडिंग सेगमेंट जो होता है हमारा वाटर के लिए क्या होता है, परमेबल होता है, आयंस यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं। लेकिन असेंडिंग जो सेगमेंट होता है हमारा, ये हमारा डिसेंडिंग, वहाँ पर नेफ्रॉन में देखना आप, ये हमारा डिसेंडिंग, ठीक है, और ये असेंडिंग। तो यहाँ से जो होता है हमारा आयन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का नहीं होता है, ये इसने बोल रखा है, ठीक है। अर्ली डीसीटी, हमने डीसीटी जो होती है हमारी वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। तो अर्ली डीसीटी में क्या होता है, 5 से 8% वाटर का रिअब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम और कैल्शियम, सॉरी सोडियम और क्लोरीन जो होता है, सोडियम 12% होता है, ठीक है, और 5% हमारी क्लोरीन होती है। ये हमारे अर्ली जो डीसीटी वहाँ से क्या होता है, इनका रिअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लेट डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स जो होती हैं वहाँ से 5 से 9%, 5 to 9% क्या होता है, वाटर का रिअब्जॉर्प्शन होता है। एंड सोडियम, और सोडियम का हमारा 2 से 3% हमारा क्या होता है, रिअब्जॉर्प्शन होता है। और सिक्रेशन यहाँ से डीसीटी में से क्या होता है, कलेक्टिंग ट्यूबुल से हाइड्रोजन आयन का हमारा सिक्रेशन होता है। अब कंपोजिशन ऑफ यूरिन पढ़ लेते हैं हम। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, अगर आपके क्वेश्चन यूँ आएगा कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन बताइए एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बताइए, तो कंपोजिशन ऑफ यूरिन में आपको ये लिख देना है, ठीक है। कंपोजिशन सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करना है, सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, वाटर एक तरफ वाटर लिख देना और एक तरफ आपको इलेक्ट्रोलाइट लिख देना है। इलेक्ट्रोलाइट में, वाटर में तो आप 96% लिख ही दोगे एक तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट में आप ये सारे प्रोडक्ट लिखोगे, है ना, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हो गए आपके, ये इलेक्ट्रोलाइट वगैरह में आ जाएंगे, ठीक है। यूरिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपने। यूरिन जो होता है वो हमारा क्लियर और येलोइश ऑरेंज कलर में होता है, प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन। जो हमारा यूरिन होता है वो येलोइश ऑरेंज कलर इसका इसलिए होता है क्योंकि इसमें यूरोबिलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए बाइल पिगमेंट होता है, अल्टर्ड इन दी इंटेस्टाइन, रीअब्जॉर्ब्ड देन एक्सक्रिएटेड बाय द किडनी, ठीक है। स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है इसकी, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है हमारी इस यूरिन की, वो 1020 से 1030 के बीच में होती है। पीएच जो होती है इसकी 4.5 से 8 के बीच में होती है, यानी जो एवरेज जो होती है वो 6 होती है इसकी पीएच। यूरिन की पीएच कितनी होती है, एवरेज 6 होती है, ठीक है। और एक हेल्दी जो पर्सन है उसके लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो होता है वो प्रतिदिन बनता है, इतना बनना चाहिए, तब वो पर्सन हेल्दी माना जाता है, ठीक है। तो लिखना कैसे आपको मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आपके नेफ्रॉन जो पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले आपको थ्योरी लिख देनी है थोड़ी बहुत, है ना, नेफ्रॉन के बारे में बता देना कितने पार्ट होते हैं उसके, और फिर आपको ये डायग्राम बना देना है, सिंपल सा ये डायग्राम बना देना है, ठीक है। नेफ्रॉन की थ्योरी लिख दिया आपने, और थोड़ा बहुत ये जो मैंने यहाँ पर बता रखा है कि कौन से पार्ट से क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है ये लिख देना है, जिसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और लिखना चाहो तो ये भी थोड़ा बहुत लिख देना, 2 नंबर में ज़्यादा क्या ही लिखोगे, ठीक है। 5 नंबर का आए तब ज़्यादा इस पे बढ़ना आगे, है ना। इसमें 2 नंबर में तो जहाँ तक बताया मैंने यहाँ तक ही लिखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े। अगर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आता है, फिजियोलॉजी का टॉपिक ये, तो फिजियोलॉजी में आएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आता है आपके, तो सबसे पहले आपको ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिख देना है ना। इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने, फिर ये आपको ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है कि किससे कौन सा रिमेनिंग हो जाता है, ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में लिख देना है ऐसे जैसा लिख रहा है। और इसमें आप छोड़ना चाहो लेकिन ये डायग्राम ज़रूर बनाना है आपको, ठीक है। डायग्राम बना दिया आपने, अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर दिया, फिर ये ना ये साइड जो होती इनको नहीं लिखना है ना, आप चाहो तो लिख देना, नहीं चाहो तो नहीं लिखना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऐसा का ऐसा आपको लिख देना है ना, ये लिखना है, ठीक है। आगे बढ़े। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन
हाँ, टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कितने टाइप के होते हैं हमारे। जब आपके नेफ्रॉन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेफ्रॉन के बारे में लिखिए, तो आपको टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में भी बता देना है, ठीक है। टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में भी क्या करना है, बता देना है, ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं हमारे नेफ्रॉन, 2 टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अपने ने जो अपना किडनी की एनाटॉमी पढ़ी थी, उसमें भी मैंने बताया था आपको कि जक्स्टा मेडुलरी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और कॉर्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो रीनल कॉर्टेक्स है वहाँ पर अपना कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, और जो हमारे मेडुलरी रीनल मेडुला होता है वहाँ पर अपना जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। ये 80% पार्ट होता है, ठीक है। ये 20% होता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फिल्ट्रेशन। जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और फिल्ट्रेशन में हमारी हमारी तो क्या करेगा, किडनी की हेल्प करता है। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। जो हमारा जक्स्ट्रोमेडुलरी नेफ्रॉन होता है वो कंसंट्रेशन पर फोकस करता है यूरिन के, ठीक है। ये जो होता है शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है इसमें, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। और हमारे जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। अब जो हम किडनी के फंक्शन के बारे में, 5-6 फंक्शन और है इसके इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम थर्ड जो पार्ट आएगा हमारा किडनी का, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो लोग बाग देखना, यानी स्टूडेंट देखना पसंद नहीं करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मैंने आपको MCQ भी बता दिए और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा RUHS एग्ज़ाम में, ये भी आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।